वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक 9 को सोल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। प्रश्न क्रमांक 9 में है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला हमें x का मान ज्ञात करना है और देखिए दूरियां QR का मान ज्ञात करना है, PR भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये तीन मान को ज्ञात करना है और हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो बिंदु Q है ये बिंदुओं P और R से समदूरस्थ हैं। स्पष्ट पता चलता है ये जो बिंदु Q है यही क्या है, समदूरस्थ है। तो इसी बात को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, उतार लेंगे कि समदूरस्थ बिंदु क्या है, Q है। तो लिख लेंगे समदूरस्थ बिंदु Q 0,1 और दो जो अन्य बिंदु है P और R इसको भी उतार लेंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे और Px, 6 है, सॉरी P कितना है 5, P आपका है 5, और R है x, 6। तो सिंपल सा लिखेंगे R x, 6। अब यहाँ पे बिंदु Q जो समदूरस्थ बिंदु है ना, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब होता है दूरी वाला। मतलब ये जो बिंदु है ये समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। मतलब इस बिंदु से Q से P के बीच की दूरी और Q से R के बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग ना एक रेखा में दर्शा करके और भी आसानी से समझते हैं। देखिए मान के चलिए इस तरह का कोई रेखा है, आपको यहाँ पे रेखा बना लेना है, मुझे समझाने में सुविधा हो इसलिए कागज के टुकड़े में लिख लिए हूँ। तो बिंदु Q क्या है, समदूरस्थ है और किससे है, P और R से है। तो P और R को यहाँ इस छोर पर P को लिख देंगे 5, और दूसरे छोर में R को लिख लेंगे। यहाँ पे R कितना है, x, 6 है। और क्योंकि बिंदु Q समदूरस्थ है तो ये बिंदु Q ठीक बीच में होगा, यानी बिंदु Q यहाँ पर होगा। यानी यहाँ से P के बीच की दूरी और यहाँ Q से R के बीच की दूरी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सिंपल सा उसी चीज को हम लोग नीचे लिख लेंगे कि क्योंकि Q क्या है, क्योंकि Q समदूरस्थ बिंदु है, समदूरस्थ बिंदु है। जब Q समदूरस्थ बिंदु है तो ये PQ, ये वाली दूरी PQ किसके बराबर हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा। यही समदूरस्थ का शर्त है। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे आगे कि PQ और QR का मान दूरी सूत्र से यहां पे इसके नीचे रख लेंगे। तो दूरी सूत्र तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। यदि मेरे पास दो बिंदु है, पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ हो, तो पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 हो, तो ये दूरी सूत्र होता है। इसी दूरी सूत्र को आप इस प्रकार भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि यहाँ पे दूरी सूत्र की बात करें तो देखिए रूट ओवर तो होता ही है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस होगा और x2 माइनस x1, मतलब ये जो x2 है इसमें क्या घटेगा, x1 घटेगा। यानी ये समझिए पहला मान जाकर के घटेगा, उसी प्रकार y2 माइनस y1, यानी ये दूसरा मान में जाकर के ये दूसरा मान घट जाता है, सिंपल सा है। और ब्रैकेट लगा करके दोनों पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आइए दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो दूरी सूत्र के अनुसार ओवर रूट होगा PQ, तो P पहला बिंदु, Q दूसरा बिंदु है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। तो P जाकर के Q में घटेगा, तो Q का पहला मान 0 है, 0 में घटेगा, बीच में माइनस होता है, तो 0 में 5 जाके घटेगा, तो -5 और ब्रैकेट पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर से दूसरा ब्रैकेट में देखिए दूसरा मान, देखिए 1 में इसका भी दूसरा मान -3 जाकर क्या होगा, घटेगा। यानी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस होता है और इस एक में ये -3 आकर के यहाँ पे घटेगा। तो ये फॉर्मूला वाला माइनस जो यहाँ पर है
और 3 के साथ क्या है माइनस है, ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों गुना होकर के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट बंद करके इस पर स्क्वायर कर लेंगे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ जो क्यू आर है, पहला बिंदु क्यू दूसरा बिंदु आर, इसको भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेंगे। ओवर रूट करेंगे, पहला ब्रैकेट में पहला मान में पहला घटेगा नहीं, यहाँ पे आर का जो पहला मान है इसमें जाकर के 0 पहला मान जाके घटेगा होल स्क्वायर। उसी प्रकार दूसरा मान 6 में इसका दूसरा मान जाकर के घट जाएगा, इस पर होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे ना, हमें सबसे पहले x का मान निकल जाएगा और उसके बाद x का मान निकलने के बाद हम क्यू आर और पी आर का भी मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे 0 से 5 घटेगा तो -5 पर होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 पर होल स्क्वायर। आइए इधर भी आगे बढ़ाते हैं। x माइनस 0 x पर पावर कितना हो जाएगा 2, यानी x माइनस 0 क्या x हो जाएगा, बीच में प्लस है, 6 माइनस ये कितना 5, इस पर पावर 2 है तो 2 लगा लेंगे। अब इसको सिंपल सा हम लोग ना सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जब भी पावर 2 रहता है तो माइनस समाप्त हो जाता है, तो 5 पर पावर 2 मतलब 5 गुना 5 5 5 6 25 हो जाएगा, बीच में प्लस है। 4 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 4 4 चौके 16 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, x पर पावर 2 मतलब x स्क्वायर, बीच में प्लस 5 पर पावर 2 मतलब 5 5 6 25। आइए इसको और आगे यहाँ बढ़ा लेंगे हम लोग सिंपल सा। 25 प्लस 16 हो जाएगा 41, बराबर करेंगे इधर क्या है x स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए हमें इसको सोल्व करने के लिए इसका जो रूट है ना, इस रूट को समाप्त करना पड़ेगा। तो रूट हम तभी समाप्त कर पाएंगे जब दोनों तरफ हम वर्ग कर लेंगे। तो उसी बात को लिख लेंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर मतलब पावर 2 लगाएंगे। तो यहाँ कितना है, रूट 41 पर वर्ग लगा लिए। उसी तरह x स्क्वायर प्लस 25, इस पर भी हम लोग वर्ग लगा लेंगे, यानी पावर 2 लगा लेंगे। अब सिंपल सा क्या होता है कि ये पावर 2 जो है और ये वर्गमूल दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 41। उसी प्रकार यहाँ पावर 2 और रूट जो है वर्गमूल जो है ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 25। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, इधर क्या है 41 है, प्लस 25 को हम इस पार लेके आएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर। सिंपल सा 41 से हम 25 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 16 और इधर क्या है x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इस तरफ x का स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ वर्गमूल हो जाएगा। तो सिंपल सा कर देंगे प्लस माइनस 16 पर वर्गमूल बराबर x, यानी यूं ही x स्क्वायर वर्ग हटा तो दूसरे तरफ वर्गमूल हो जाएगा और वर्गमूल अपने साथ आगे में प्लस माइनस लेकर के आता है। यानी जब भी वर्गमूल लगाएंगे तो आगे प्लस माइनस लगाना ही होता है। अब हम लोग 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है और बराबर में क्या है x है। और इसको आगे बढ़ाते हुए लिख लेंगे कि x बराबर प्लस माइनस 4, यानी पक्षों को हम लोग बदल दिए। अब यहाँ जो x का मान प्लस माइनस 4 प्राप्त हुआ है, आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, यानी एक मान प्लस में है यानी प्लस 4, आगे में प्लस नहीं लिखते हैं, और दूसरा है माइनस 4। ठीक है, x का मान तो मेरा निकल चुका है। अब हमें क्यू आर और पी आर निकालना है। x का बाद हमें क्या निकालना था, क्यू आर और पी आर का मान निकालना है। तो इसके लिए आइए फिर से हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्यू आर को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे क्यू आर, तो रूट ओवर होगा, पहला मान x में जाकर के पहला मान जाके घटेगा, इस पर हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में प्लस, दूसरा मान 1 में इसका भी दूसरा मान जाकर के दूसरा मान 6 में इसका दूसरा मान 1 जाकर के घटेगा। चलिए इसको इधर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे घट रहा है। 0 से x से 0 घटेगा तो x बचेगा, इस पर पावर 2 लगा देंगे, बीच में प्लस है। 6 से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, इस पर भी पावर 2 लगा लेंगे। अब हमें यहाँ जो x का मान है, एक बार x का मान प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। तो सिंपल सा लिखेंगे कि जब x बराबर प्लस में लेते हैं 4 लेते हैं तो क्यू आर क्या होगा, इसको समझिए। क्यू आर बराबर हमें कितना मिला है,
यक्स का मान सबसे पहले कितना लेना है, 4 लेना है। तो यक्स के जगह में 4 रखे, यक्स के जगह में 4, बीच में प्लस, 5 पर पावर 2, 5 पर भी पावर कितना है, 2 है। इसको सिंपल सा यहाँ पे हल कर लेंगे। 4 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16, बीच में प्लस, 5 पर पावर 2 मतलब 5 गुना 5, 5 5 6 25। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 16 प्लस 25 हो जाएगा 41। अब दूसरे मर्तबा में हम क्या करेंगे, यक्स का मान -4 ले लेंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे, जब यक्स बराबर -4 तो क्यू आर क्या होगा, इसको समझिए। यहाँ यक्स के जगह में -4 रखना है, तो -4 पर पावर 2, बीच में क्या हो जाएगा प्लस, और 5 पर पावर कितना है, 2 है। अब देखिए जब भी पावर 2 रहेगा तो माइनस समाप्त हो जाता है। 4 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16, बीच में प्लस है। 5 पर पावर 2 मतलब 5 गुना 5, 5 5 6 25। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 16 प्लस 25 हो जाएगा 41। यानी दोनों परिस्थिति में क्यू आर का मान हमें √41 प्राप्त हुआ है। अब क्यू आर का मान निकालने के बाद आइए पी आर का भी मान निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे पी आर। इसको भी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र में ओवररूट लगा लेंगे। पी आर, पी पहला बिंदु, आर दूसरा बिंदु। तो दूसरा बिंदु का जो यक्स है, इसमें ये पहला वाला मान में इसका पहला वाला मान 5 जाके घटेगा और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे। फिर दूसरा मान 6 में इसका दूसरा मान जाके घटेगा, तो ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पे माइनस होगा। अब ये 3 जाकर के 6 में घटेगा, तो 3 के सामने माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा +3 पर स्क्वायर। अब यहाँ भी हमें सिंपल सा क्या करना है, ये जो यक्स है, यक्स के स्थान पर एक बार +4 एक बार -4 को रखना है बारी बारी से। तो सिंपल सा कर देंगे, जब यक्स बराबर प्लस वाला 4 तो पी आर बराबर हो जाएगा ओवररूट, यक्स है, यक्स के जगह में 4 रखेंगे, माइनस में कितना है 5, इस पर पावर 2 लगा लेंगे, बीच में प्लस है। अब देखिए 6 + 3 पर पावर 2 लगा लेंगे। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से 5 घटेगा तो -1, 6 + 3 हो जाएगा 9, और 2 पावर है तो पावर 2 लगा लेंगे। अभी क्या बताया, जब भी पावर 2 रहेगा तो माइनस समाप्त हो जाएगा। तो 1 पर पावर 2 मतलब 1 गुना 1 1 हो जाएगा। 9 पर पावर 2 मतलब 9 गुना 9 9 मांग 81, 81 प्लस 1 हो जाएगा 82। अब आगे बढ़ते हुए यक्स का मान हम लोग माइनस में 4 ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, जब यक्स बराबर -4 तो पी आर अभी कितना निकाले, यहाँ से देख सकते हैं। यक्स के जगह में -4 रखना है, तो यहाँ पे -4 रहेगा, -4। उसके बाद क्या है, -5 पर पावर 2 लगा लेंगे, बीच में क्या है प्लस है। और देखिए 6 + 3 दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना 9 हो जाएगा, 9 पर पावर 2। यानी डायरेक्ट कर लिए, यहाँ पे ना जोड़ लिए दोनों को। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए -4 -5 हो जाएगा -9 पर पावर 2, बीच में प्लस है, और 9 पर पावर 2 मतलब 9 गुना 9 9 मांग 81 हो जाएगा। उसी तरह अभी क्या बताया कि पावर 2 तो माइनस समाप्त हो जाएगा। 9 पर पावर 2 मतलब 9 गुना 9 9 मांग 81, और यहाँ प्लस क्या है 81, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81 + 81 162 हो जाएगा। अब 162 का गुणनखंड होता है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा, पेयर बना लेंगे, यानी एक जोड़ा मिला, दूसरा जोड़ा मिला। तो अब ये जो जोड़ा मिला है, दोनों में से एक 3 बाहर, इस जोड़ा में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और √2 का जोड़ा नहीं मिला तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसको गुना कर लेंगे, 3 × 9 और √2, अर्थात हमें जो मान प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अतः सबसे पहले यक्स का मान हमें निकालना था, तो यक्स का मान निकला है +-4, +-4। और दूसरा हमें क्यू आर का मान निकालना था, तो क्यू आर का मान दोनों परिस्थिति में 41 प्राप्त हुआ है। तो एक ही बार हम लोग 41 को लिख लेंगे, √41 को लिख लेंगे। उसके बाद हमें पी आर का मान निकालना था, तो पी आर का मान अभी कितना देखें, पी आर का एक मान √82 निकला, और दूसरा मान
जो कितना प्राप्त हुआ है 9√3। तो पहला मान हुआ है √82 और दूसरा 9√2। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो के लिंक